अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। आज का नुस्खा है रहम में जो रसौलियाँ पैदा हो जाती हैं उसके हवाले से आज का नुस्खा है। और आज का नुस्खा बहुत ख़ास है। पहले भी मैं 3-4 नुस्खा जात इस हवाला से दे चुका हूँ, लेकिन आज का नुस्खा जो है बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक तो ये सिंपल है और इसमें एक चीज़ ऐसी है जो आपको ख़ुद तैयार करनी पड़ेगी और एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पंसारी की दुकान से बनी बनाई जो है अद्वियात वो मिल जाएंगी। तो ये नुस्खा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि मेरे पास इसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ख़वातीन इस हवाला से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज इसी हवाला से बात होगी। अब ये क्यों हो जाती हैं, क्या इसके असबाब हैं, क्या अलामात हैं, पहले वाली वीडियोज़ में मौजूद है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम सिर्फ इस नुस्खा के हवाले से ही बात करेंगे। तो उससे पहले आपको एक चैनल से ज़रूर मिलवाना चाहूँगा जो कि फूड विद अदनान के नाम से चैनल है। अदनान भाई हैं हमारे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका फूड चैनल है। और वैसे भी आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, तो फूड के हवाले से उनकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग लाइक करते हैं खाना पकाने को या इनकी रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं तो आप लोग उनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपीज़ वो बनाते हैं और बल्कि मुझे इनवाइट भी करते हैं अक्सर वो। मैं भी वहाँ जाके खाता पीता रहता हूँ उनके साथ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के हवाले से भी बहुत सारी रेसिपीज़ उनकी आने वाली हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा उनका मेन पेज जो कि मतलब उनके यूट्यूब चैनल का है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए उनको और उनकी वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिए। ऊपर आई कार्ड जो है, आई बटन के अंदर भी लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अभी शो हो रहा होगा, यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उनके चैनल को। जाके देखिए उनकी वीडियोस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ उनके साथ देखते रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए। तो खैर अब चलेंगे हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बाज़ार से लेनी पड़ेंगी और उसमें एक नुस्खा ऐसा होगा जो आपको ख़ुद घर में तैयार करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपको वो क्या चीज़ें चाहिए जो नुस्खा आपने घर में तैयार करना है। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, दोनों बहुत सिंपल हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी हल्दी और नंबर 2 पे हमें चाहिए मगज़ नीम नबोली। जो नीम के दरख्त का फल होता है उसके अंदर एक गिठली होती है और जब गिठली को तोड़ेंगे तो उसमें से एक मगज़ निकलता है, वो मगज़ हमें चाहिए होगा। अब ये हल्दी और मगज़ नमोली जो है ये आपको हम वज़न चाहिए। मतलब कि मेरे हिसाब में अगर मैं आपको बताऊं कि आप 50-50 ग्राम ले लीजिए या 30-30 ग्राम ले लीजिए, या आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा भी आपको मिल जाएगा। तो आपने ये दोनों चीज़ें हम वज़न लेनी है, इनका बिल्कुल बारीक आपने पाउडर तैयार कर लेना है। और पाउडर तैयार करने के बाद आपने 1 ग्राम वाला जो कैप्सूल है वो इसका फिल कर लेना है। 1 ग्राम वाला कैप्सूल आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, जिसको 00 नंबर भी कहते हैं। कैप्सूल फिल करने के बाद आपकी दवा जो है ये तैयार हो जाएगी। अब मैं pहले इसी की खुराक आपको बता देता हूँ, फिर दूसरी तरफ चलेंगे कि दूसरा नुस्खा हमने बाज़ार से क्या लेना है। अब ये कैप्सूल आपने सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ इस्तेमाल करना है 3 टाइम। दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, खाने के बाद करेंगे, खाने के आधा घंटा बाद कर लें, घंटा बाद कर लें, वो है आपकी मर्ज़ी। तो ये तो हो गया एक नुस्खा हमारा। अब आते हैं हम दूसरे नुस्खा की तरफ कि हमें जो बाज़ार से बनी बनाई कंपनी की चीज़ें चाहिए होंगी वो 2 हैं। नंबर 1 पे आपको चाहिए होगा माजून दबीदुल वर्द और नंबर 2 पे आपको चाहिए होगी जवारिश कमूनी। ये 2 माजून हो गए और इसके साथ आपको शरबत चाहिए, शरबत दीनार। ये 3 चीज़ें होंगी। सॉरी मैं 2 कह रहा था, लेकिन ये 3 चीज़ें आपको बाज़ार से लेनी पड़ेंगी पंसारी की दुकान से। जवारिश कमूनी, माजून दबीदुल वर्द और शरबत दीनार। अब माजून दबीदुल वर्द और जवारिश कमूनी को आप लोगों ने इकट्ठा मिक्स कर लेना है। इकट्ठा मिक्स करने के बाद आपका एक माजून बन गया, यह आपका माजून तैयार हो गया। अब शरबत दीनार आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, करशी का ले लीजिए, करशी तो शायद बनाता ही नहीं है, अजमल का ले लीजिए या हमदर्द का ले लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है।
या अशरफ लेबॉरेटरीज तैयार करता है उसका ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब आपने ये करना है कि इन दोनों माजूनों को मिक्स कर लेना, सुबह और शाम 2 वक्त इसका इस्तेमाल है। 1 चाय वाला चम्मच, 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम। उसके साथ इस्तेमाल करना है आपने 1 गिलास पानी में 3 चम्मच शरबत दिनार के डाल के, 3 चम्मच शरबत दिनार के 1 गिलास पानी में डालने हैं और 1 चम्मच माजून, ये इकट्ठा आपने इस्तेमाल कर लेना है सुबह और इसी तरीके से शाम को। इसमें कोई कैद नहीं है, खाली पेट भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। और ये आपने पूरा नुस्खा जो मैंने आपको बता दिया, वो कैप्सूल और ये माजून और शरबत, ये 1 महीना इस्तेमाल कीजिए, पूरा 1 महीना। 1 महीना पहले की आपने अल्ट्रासाउंड अपनी रिपोर्ट कर लेनी है और इसके इस्तेमाल के 1 महीना बाद आप लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप लोग दोनों हाथ उठा के मेरे लिए दुआ ज़रूर करेंगे कि हकीम साहब आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा दिया है जो कि इतना फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो आप लोग इस्तेमाल कीजिए, यकीन कीजिए, बहुत मुजर्रब नुस्खा है और आसान भी बहुत था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मुजर्रबात होते हैं जो बंदे के तजर्बे से गुजर जाते हैं वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर कर दिया करूं। इसी तरह मैंने आज का नुस्खा भी आप लोगों के लिए शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।